महंगाई पे बोझ पड़ रहा है, बेरोजगारी पहले से खत्म है, सुरक्षा है नहीं, लड़कियों की सुरक्षा नहीं। और ये जो बीजेपी कर रही है 400 पार, आप मणिपुर में क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा कर रहे? मणिपुर में आप जा क्यों नहीं रहे? आप कश्मीर में क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा किया? एनडीए जहां पे बोल रही है अपना मुख्य मुद्दा से हट कर करके सिर्फ नफरत, जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद और जो है आप जो है मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप कहते हो मैं हार जाऊंगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा, देश के अंदर जो है दंगा हो जाएगा, आप कह रहे हो। तो भाई क्या लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? आप मनमानी करते हो और एक तरह से हेकड़ी दिखाते हो, तानाशाही करते हो कि आप 400 पार। इलेक्शन कमीशन सरकार को साथ दे रही है, कहीं ना कहीं असमानता का घोर उल्लंघन हमारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इस तरह से ये लोकतंत्र नहीं जोकतंत्र बन गया है, ये पैसे वाले का बन गया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से। हमारे साथ डॉक्टर दुआ मौजूद है, ये भी अपने अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। कहाँ कितने सीटों पर प्रत्याशी खड़े किया और क्या कुछ माहौल चल रहा है देश में, जरा इस पर बात करेंगे। पहले मैं नेशनल दस्तक को अभिनंदन करता हूँ और जनता को भी। 1 मई आज लेबर डे है, तो हर लेबर को मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि उनकी जो है खुशहाली हो। और ये जो लोकतंत्र है भारत का, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि ये चुनाव में 1.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है, सरकारी आंकड़ा, और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 3 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो रहा है। नियर अबाउट मिला जुला के 5 लाख करोड़ का खर्च होता है, कितनी की जाने जाती है। और ऐसी सूरत में जो पक्ष है, जो बीजेपी है, वो कहती है 400 पार, तो 500 पार हो सकती है, 600 पार हो जाए, 543 लाए। तो जब वो इस तरह से हिप्नोटाइज जनता को कर रही है, तो ये गुप्त मत होता है। जनता का ये बेसिक अधिकार है जिससे अपना वो सेवक और चौकीदार चुनता है, जिससे दशा दिशा भारत को दिया जाता है। वहाँ आप मनमानी करते हो और एक तरह से हेकड़ी दिखाते हो, तानाशाही करते हो कि आप 400 पार। तो जब 400 पार आप हैं, 500 पार अगर हैं, तो चुनाव किस बात का? क्यों खर्च कर रहे हो 5 लाख करोड़ उस स्कूल कॉलेज? कांग्रेस उन्हें मुद्दा दे रही है ना, कांग्रेस जो है मंगलसूत्र और घर का हिसाब करेगी, मंगलसूत्र छीनेगी तो जनता 400 पार देगी ना। मंगलसूत्र पहले तो अपनी बीवी का मंगलसूत्र की जो गारंटी दिया मोदी जी, वो तो बचा लेते जो उनके साथ शादी की। आज जो है सोना चरम सीमा पे पहुंच गया है, 1 रुपया से 100 रुपये पे पहुंच गया है। एक इतना डिफरेंसेज हो गया है। पेट्रोल जहां पे अभी उत्तराखंड में वोटिंग हुआ, दूसरे दिन 17 रुपये बढ़ गया, 17 रुपये बढ़ गया, 7 पैसा नहीं 17 रुपया बढ़ गया। तो जहां वोटिंग हो रहा है वहां बढ़ते जा रहे। तो ये जो करोड़ों रुपया का जो खर्च हो रहा है, वो जनता पे बोझ पड़ रहा है, महंगाई पे बोझ पड़ रहा है, बेरोजगारी पहले से खत्म है, सुरक्षा है नहीं, लड़कियों की सुरक्षा नहीं। और ये जो बीजेपी कर रही है 400 पार, तो आप मणिपुर में क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा कर रहे? मणिपुर में आप जा क्यों नहीं रहे? आप कश्मीर में क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा किया? तो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ मुझे वोट एक भी नहीं मिलेगा। आप केरला में भी आप बुरी हालत है, तमिलनाडु में भी आप नीचे चले आएंगे। एक चरण दूसरी चरण में पता चल गया है कि बीजेपी अभी फुर है। जो मैंने 12 जनवरी 2023 से भाजपा हराओ अभियान लेकर के, मैं आहरा नेशनल पार्टी लेके, जिसमें 23 पार्टियों को लेकर के करीब 400 उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, जिसमें बहुत लोगों का भी नॉमिनेशन कैंसिल भी हो रहा है, नाम विड्रॉ हो रहा है। तो उसके मिला जुला के फिर भी हम लोग मैदान में, लेकिन जनता मैदान में है, सब ठीक है, लेकिन भाजपा की अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है और भाजपा के कमल खिल चुके हैं पहले ही। सूरत देख लीजिए, इंदौर में जो है वो जीत का अपना दावा कर रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट महोदय, सूरत की आप बात कर रहे हैं। सूरत के अंदर जब बेईमानी कर करके, आपको डरा के धमका कर करके आप नॉमिनेशन नहीं कैंसिल करोगे, तो उसमें नोटा भी एक बटन है, कुछ तो नोटा देता। अगर नोटा है तो फिर सामना हो गया कैंडिडेट का, 7 उम्मीदवार को हम नॉमिनेशन नहीं करने देते। और सेम यही चीज आप इंदौर में निभाते हैं कि सारे बीजेपी के लीडर और बदमाश लोग वो कांग्रेस को नॉमिनेशन से कहते कि चल बाहर, आप उसको वापिस लो, साइन करो। तो ये गुंडागर्दी है, ये लोकतंत्र की हत्या। 400 पार में 2 सीटें आ गई है, अब 398 बचे हैं। ठीक है,
देखते हैं कि 400 पार होते हैं या 40 और 100 में सिमटते हैं। ये तो अभी एक महीने के अंदर, आप एक महीना क्या 25 मई को ही आप ही लोग बता देंगे कि वो कहाँ सिमट गए। ये जिस तरह का जो नफरत की राजनीतिक लिया है, ये मंगलसूत्र का लिया है, हिंदू मुस्लिम का लिया है, आरक्षण खत्म करने का जो लिया है, क्या इनको छोड़ देंगे? हाँ जरूर, मैं कहूँगा कि जो आज 85 से 90% जो बहुसंख्यक हैं वो बटे हुए हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म क्या हो रहा है, हमारा हक और अधिकार कैसे छीना जा रहा है, हमारी आर्थिक आज़ादी को छीना जा रहा है, हमारे सामाजिक सरोकार, सामाजिक जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी उसको छन किया जा रहा है। ये नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझ रहे। हमने इनको कहा था कि आप 141 करोड़ में आप 10 करोड़ हो, आप उसमें से 543 का लिस्ट बनाइए, अच्छे लोगों को लाइए और उनको कहिए कि ये हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, इनको जनता चुनेगी। लेकिन इन लोग अपना अपना रोटी पका रहे हैं। तो इसीलिए ये डगर बहुत ही कठिन है। लेकिन फिर भी ये जो 400 की ये जुमलाबाजी, ये हेपोटाइज कर करके लाने की बात कर रहे हैं, ये नहीं होने वाला। इसके लिए हम लोग तमाम लोग लड़ रहे हैं। पार नहीं होगा तो क्या होगा बताइए। देखिए इनका अब 400 पार से तो मोदी जी ने फिर कह दिया मैं 370 पे आ गए। 400 पार जहां कह रहे थे, अब 370 पे आए। कह रहे थे कि बीजेपी 370 और एनडीए मिला के 400 पर। ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी 362 आ जाए। दो तिहाई बहुमत चाहते हैं। 2 तिहाई बहुमत चाह करके ये मनमानी हिटलरगिरी करना चाहते हैं। ये औरतों पे जुल्म करना चाहते हैं। मंगलसूत्र की रक्षा तो मोदी जी कर रहे हैं, मातृ शक्ति के लिए जान दे देंगे कह रहे हैं ना। तो वो एफिडेविट भरें। उन्होंने कर तो दिया, मणिपुर में जान दे दिया, उन्होंने हरियाणा में जान दे दिया, यूपी में जान दे दिया। 40,000 गुजरात की महिलाएं गायब है। जान देना कहाँ गई वो औरतें जो गायब हो रही हैं गुजरात से। उनका तो राज्य है, स्टेट राज्य। वो गुजरात से 40,000 औरतें गायब हैं जिनका पता नहीं है इनको। अगर एक छींक मारता है राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का, तो इनको पता चल जाता है कि कौन क्या बोला। लेकिन 40,000 औरतें गुजरात से गायब हैं, यूपी से गायब हैं, बिहार से गायब हैं, बंगाल से गायब हैं, मणिपुर से गायब हैं। ये पता नहीं चल रहा इनको। क्या इनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है? इसका जवाब क्या है? तो ये महिलाओं को खत्म करना ऐसे ही आरोप, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा कह रही है कर्नाटक में भी उनके साथ। ये भारत सरकार की आंकड़ा है। मैं भाजपा कह रही है सब हमारे छविल को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के सांसद पर भी ऐसे ही आरोप। गुजरात में जो 40,000 औरतें, लड़कियां जो गायब हैं, ये भारत सरकार की आंकड़ा है भाई। मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार की आंकड़ा है। कर्नाटक में जो हासन सीट से जो प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर कहा जा रहा है कि उनके लिए फेक वीडियोस बना के उन्हें बदनाम किया जा रहा है। एक फेक बनता है, 2 बनता है, उनके तो हजारों वीडियो हैं। 2000 से ज्यादा वीडियो हैं। और मान लीजिए वो फेक है। मैं कहता हूं कि अगर फेक है तो तुमने जर्मन क्यों भागा? फिर तुम्हारी पार्टी ने कहा इसको इस्तीफा दो, उसको पार्टी से निष्कासित करने की बात क्यों हो रही है? जब तक जांच चल रही है तब तक निकालेंगे। क्यों भाई? आपने कहा था ना, जांच में सही। आपने पहले ही भाषण में कहा, हमारे देश के आदरणीय माननीय मोदी जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, इनको ये ऐसा करो, इलेक्शन होना चाहिए। आप फिर उन्हीं का प्रचार कर रहे हो, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हो और उनको आशीर्वाद दे रहे हो। अरे दोगलापन कब तक? इस तरह से आप जो हमने कहा कि एनडीए जहां पे बोल रही है अपना मुख्य मुद्दा से हट कर करके सिर्फ नफरत, जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद और जो है आप जो है मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं के आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आरक्षण खत्म कर दूंगा, आपका होम मिनिस्टर ने कहा आरक्षण खत्म, फिर कहते नहीं ऐसा नहीं कहा। अरे भैया कह दिया और फिर नहीं कह रहे हो। आप यही बात करो। कर्नाटक में यही कहा मैं हार जाऊंगा तो यहां दंगा हो जाएगा। आप कहते हो मैं हार जाऊंगा तो बहुत जुल्म हो जाएगा, देश के अंदर जो है दंगा हो जाएगा। आप कह रहे हो तो भाई क्या लोगों को बेवकूफ समझ रखा है? ऐसा नहीं चलेगा। और इसीलिए हमें जो इंडिया है, इंडिया के अंदर भी कुछ बहुत सारी गलतियां हैं, इनके भी बहुत है। तो हमने कहा कि एक थाली के सब चट्टे बट्टे हैं। जरूरत आन पड़ी है कि अच्छे सच्चे लोग आए, इंडिपेंडेंट आए, छोटी पार्टियां के लोग जीते और जनता अभी त्रस्त हो गई है। और उस हालत में चूंकि हम लोग अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसके लिए एक विकल्प अब आना
होगा वो है मानवता, जो सर्वजन हिताय मानवाधिकार लाना होगा, और उसके अंदर आर्थिक आजादी है, हक अधिकार की बात है, सामाजिक भागीदारी है, और वो डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी एनपी के थ्रू करने जा रहा है। और अभी आने वाले तमाम राज्यों में हम विधानसभा को लड़ाने जा रहे हैं, और इस वक्त भी हमारे 23 पार्टियां 400 कैंडिडेट हम मैदान में ला रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। जनता को समझ में थोड़ा देर से आता है, अभी देर लगेगा, लेकिन हम ये जो डगर है मुश्किल, उसको हम लोग आगे पार करेंगे। आगे जो है परिवर्तन दिख रहा है आपको? बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। हम ये बताइए कि आपका बीजेपी की जो बात लोग कर रहे हैं, बीजेपी का फाइनेंस मिनिस्टर का कि जो सीतारमैया का हस्बैंड कहते हैं कि बीजेपी आ गया तो आगे चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान, मैंने तो नहीं कहा, बड़े लोग करें, और भी बहुत सारे लीडर कह रहे हैं, आपके हमारे जो है बड़े बड़े गवर्नर कह रहे हैं। तो हम तो एक छोटा सा अपना सा एक सामाजिक कार्यकर्ता मानवाधिकार के हैं, जो जागरूकता की बात करें। हम किसी के विरोधी नहीं है, और मैं मोदी जी के तो बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। जो मोदी जी अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उनको जो 272 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंधा भक्त बन करके उनको जो साथ दे रहा है, वो सारे के सारे को जनता को चाहिए, इनको हराना चाहिए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं बनाते, हमारे जनप्रतिनिधि 272। मोदी जी बुरे नहीं है, उनके साथ के लोग बुरे हैं। बिल्कुल साथ के बुरे हैं। तो मोदी जी के चेहरे पर ही तो चुनाव हो रहा है। देखिए, मोदी जी के चेहरे पे मोदी जी खाली अकेले फिर 543 किस बात का? मोदी जी को डिक्लेयर कर दीजिए ना, 400 पार है, मोदी जी प्रधानमंत्री वो रहेंगे। सारे सीटों से अकेले नहीं रह सकते। देखिए, जैसे रसिया में, जैसे चाइना में 36 साल वो रहेंगे रेगुलर, उन्होंने बना लिया अपना तैयार कर लिया, वैसे आप भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आप तानाशाह हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हॉर्स डीलिंग कर सकते हैं, आप एमएलए खरीद सकते हैं, आप एमपी खरीद सकते हैं, किसी का नॉमिनेशन रोक सकते हैं, आप ये भी कर लीजिए। कौन रोक रहा? आप थाली बजा दिया, आपने जो नोटबंदी कर दिया, आपने जो है 2 करोड़ को लोगों को रोजगार दे दिया, आपने जो है 1000 का नोट हटा करके 2000 का नोट ला दिया, बड़ा नोट हटा दिया। रोजगार मिल गया है क्या? तो रोजगार दे दिया। अरे रोजगार तो बहुत सारा दे दिया। आप तो जहां भी जाइए इसके अनबख्त रोजगार ही कोई दिक्कत ही नहीं है। आज महंगाई बढ़ गई है, आज जो है हमारा कहीं पे खाने के लिए पैसे लोगों के पास नहीं है, ये कहते हैं रोजगार मिल गया। हमने जो है 5 करोड़ कह रहे हैं कि हमारे गरीब हैं, जो भारत का इंडेक्स कह रहा है कि भारत के अंदर 5 लोग गरीब हैं, और आप 81 करोड़ को आप चावल दे रहे हैं फ्री में 2-2 रुपये वाले। तो भैया, तो आप खुद 5 करोड़ से 81 करोड़ गरीब आप खुद बना रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर 81 करोड़ गरीब है, 100 करोड़ वोट देगा तो 81 करोड़ आपको वोट देगा, तो आप तो 400 क्या 500 पार हो सकते, ये तो हो सकता है। तो भैया, हम अंधभक्त लोग, हमारे जो लोग हैं, हमारे साथी जो हैं, वो अपने विकास को देख नहीं रहे, वो अपने आगे के जनरेशन को नहीं देख रहे। साहब, मोदी जी कह रहे हैं सारे मुसलमान जो हैं, भारत के मुसलमान मोदी जी के साथ में हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुसलमान इनके साथ हैं, दलित शोषित इनके साथ हैं, महिलाओं के साथ जो रेप है वो इनके साथ में है, जो ओलंपिक की खिलाड़ियां जिनके साथ रेप है वो इनके साथ में है, मणिपुर वाले इनके साथ हैं, कश्मीर के मुसलमान सब साथ में हैं। तभी तो 500 पार हो रहे हैं। देखना है ना कि ये साथ है या इनको चप्पत पड़ता है, ये सामने आएगा। सब इनके साथ हैं, तो चुनाव किस लिए कर रहे हो? 5 लाख करोड़ खर्च क्यों करा रहे हो? आप रहो ना। ये फिर लोकतंत्र की खूबसूरती पे, लोकतंत्र पे थप्पड़ है। लोकतंत्र को आप जो है धूमिल कर रहे हैं, उस पे जो है आप दाग लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये जोकतंत्र है, ये तानाशाही है, ये हिटलरगिरी है। और यहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन को भी घेरूंगा, चाहे आचार संहिता लगा हुआ है। हम जानते हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है, हमें नहीं बोलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन सरकार को साथ दे रही है, छोटी बड़ी पार्टियों को तंग कर रही है, उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर रही है, एक एक चीज बारीकियों को पकड़ करके उनको बार कर रही है। लेकिन क्या इसने बड़ी पार्टियों का जांच कर रही है? ये जो करोड़ों अरबों रुपया प्रचार प्रसार में कर रही है, क्या इन पे आचार संहिता का कोई उल्लंघन लग रहा है? बहुत सारे केसेस जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हों, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो 1000 लाख 1000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, एरोप्लेन और जेट प्लेन घुमा सकते हैं। लेकिन एक हम लोग अगर उम्मीदवार हैं, एक साइकिल भी निकालेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइकिल कितना देर चलाओगे?
साइकिल में कहीं तेल तो नहीं भर रहे, साइकिल में कितना खर्चा हो रहा है, आपने किराए में लिया है या खरीदा है, ये साइकिल वाले से पूछा जाता है, आपका रिक्शा वाला से पूछा जाता है, लेकिन जेट प्लेन वाले से नहीं पूछा जाता है। कहीं ना कहीं असमानता का घोर उल्लंघन हमारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इस तरह से ये लोकतंत्र नहीं जोकतंत्र बन गया है, ये पैसे वाले का बन गया है। और यहाँ पे जनता इसीलिए अब वोट परसेंटेज कम रहे हैं कि लोग कहते हैं जब जोकतंत्र है तो मैं वोट क्यों दूं। हम आपके चैनल से अपील करना चाहते हैं, वोट जरूर दीजिए। वोट आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप वोट दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है नोटा दबाइए, आपको पसंद नहीं, आपको अगर लगता है लोकल, आप इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टी के लोग हैं उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए, ये हम आपसे अपील करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो तमाम बातें हुई और इन सारी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।